सेक्रेटरी साहब, आपका क्या नाम है? दर्शन सिंह नाम है मेरा जी। कौन सी पंचायत के सेक्रेटरी हैं आप? मैं ग्राम पंचायत गौड़ा में पदस्थ हूँ जी। झरना सरकार नाम से एक मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। जी। ये आश्रम जो झरना सरकार के नाम से है बहुत प्राचीन आश्रम है। इस आश्रम पे शुरुआत से जब यहाँ जंगल था, यहाँ शेर रहते थे, तब यहाँ पे हमारे गुरु महाराज विराजमान रहते थे। तो उस समय पे बहुत सारे चमत्कार ऐसे सिद्ध बाबा के हमारे के मतलब यहाँ पे दिखे करामात हैं। क्योंकि शेर गैयाओं को दबाते चले जाते तो चबूतरा पे चढ़ जाती थी, तो वो चबूतरा पे फिर चक्कर मारते रहते थे, लेकिन गैया को कहीं खेत नहीं पहुँचाते। तो इस तरीके से मतलब उनका जो झरना सरकार नाम पड़ा। तो ये झरना के लिए विशेषता ये थी कि इस बीचों बीच जंगल में यहाँ कहीं से कहीं दूरी दूरी तक पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो यहाँ पर एक जो अपने महाराज जी के निजी जो कुआं था, वो 4 हाथ के रस्सी लगा के ही पानी ले लेते थे। और यहाँ पे हमेशा के लिए सरयू के नाम से झरना झरता था महाराज जी की बगल से, सिद्ध बाबा की जो सामने करार की बगल से। उसमें क्या है कि लोग वहाँ मतलब स्नान के लिए आते थे। जब भी पर्व पड़ता मावस पे, पूर्णमासी पे, तो इनकी परिक्रमा लगाने के लिए लोग वहाँ आते थे। शुरुआत में तो इनके लिए मतलब ये था कि जी झरना सरकार इसीलिए पड़ा कि इस झरने में एक हमारे पड़ोस के गांव का रहने वाला एक व्यक्ति था। वो क्या है कि थोड़े उसके हाथ सफ़ेद जैसे हो गए थे, तो गुरु महाराज के चरणों में गिर गया कि महाराज मेरे ये शरीर खराब हो गया, तो भैया आज ये सिद्ध बाबा की कृपा है, झरना सरकार की कृपा है, आप झरना में स्नान करिए, परिक्रमा लगाइए, आप मतलब ठीक हो जाओगे। तो उस व्यक्ति ने बड़े भाव के साथ में यहाँ पे मतलब उन्होंने अपना मतलब वो रखा व्रत। तो उसने जब भी महाराज जी ने जो निर्देश दिए उसका पालन करते हुए और कुछ ही दिनों में मतलब 4-6 महीने में उसको अंतर होने लगा। 1 साल के अंदर में और वो बिल्कुल स्वस्थ शरीर उसका जैसा का तैसा हो गया। तो फिर उसने मतलब महाराज जी को बताया कि महाराज जी अब मेरा मतलब ये दूर हो गया रोग, तो भैया भगवान सिद्ध बाबा की कृपा है, इनकी विभूति लगाओ, परिक्रमा लगाओ और अपने जीवन व्यतीत करो अच्छी तरह से। ऐसे मतलब कई जो गुरु महाराज हमारे यहाँ पे पूरनदास जी थे पहले,
तो उन्होंने क्या है कि यहाँ पे मतलब जो महिलाएं आती थी, बच्चे नहीं होते थे, बेचारियों के बच्ची होती थी, किसी किसी के बच्चे ही नहीं होते थे, तो उनको क्या है कि वो कृपा करते थे कि भैया परिक्रमा लगाओ, भभूति ले जाओ, और नहीं है तो भैया ज़्यादा वो करते तो एक फलदार वो फल मंगाते थे जो बीजदार, तो उसको देने से उनके बच्चे हुए, और बच्चे होने के बाद प्रमाण उन्होंने भंडारा भी करवाते थे, महाराज जी हवन भी करवाते थे। ऐसे तमाम सारी गुरु महाराज की सिद्ध बाबा की कृपा रही कि जिन घरों में प्रेत की बाधाएं थी, जिंदगी बाधाएं थी, उन्होंने भी यहाँ करके नहीं कई बार महाराज जी से निर्देश किए कि महाराज जी हमारे घर में ये व्यवधान है, इसको दूर करिए। तो सिद्ध बाबा की कृपा से उनके जो घर में 4 बहुएं थी, चारों बहुएं लोट पीट करती थीं और खाना नहीं बनाती थी, बहुत परेशान थे, तो उनकी दुख पीड़ा दर्द की सिद्ध बाबा। अच्छा, यहाँ किसी प्रकार का कुछ विशेष मेला या धार्मिक आयोजन हमारा यहाँ लगता है। कब कब लगते हैं? ये हमारा महाराज जी की बरसी मनाई जाती है सावन की जो रक्षाबंधन की पूर्णमासी से आगे भादों लागत की दो जो पड़ती है, उसको महाराज जी का यहाँ पे बरसी मनाई जाती है, और सब मनाया जाता है, मेला भी लगता है। ये एक भागवत होती है हमारी जेठ के महीने में सप्तमी को, जेठ लागत सप्तमी के लिए बहुत विशाल भंडारा रहता है, और हर पूर्णमासी को यहाँ मेला लगता है, हर पूर्णमासी। मुरैना से यहाँ की दूरी और रास्ता किस तरह का है? 25 किलोमीटर की दूरी समझो, 26 समझो, 1 किलोमीटर इधर के लिए, और सीधा रास्ता जैसे मुरैना से सरायचौला थाना से पूर्व की ओर आते हुए, और मैथाना चौराहे से और अपने उत्तर की तरफ के लिए मतलब गड़ौरा गांव पड़ता है, गड़ौरा गांव से सीधा जंगल में 1 किलोमीटर आश्रम है आने के लिए, ये रास्ता है। चलिए, धन्यवाद।